जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस बाइबल अध्ययन के समय के लिए जो उसने हमें दिया है। हम पहला पत्रस के 2 अध्याय पर अध्ययन कर रहे हैं और पिछली बार हमने 4 पद पर ध्यान दिया था। आज हम 5वें पद पर जाएंगे, परंतु उसमें जाने से पहले आइए हम उस अनुच्छेद को फिर से पढ़ेंगे। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखता है, पतरस उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। पिछली बार हमने यह देखना आरंभ किया था कि उद्धार प्राप्त करने से हमारा यीशु मसीह के साथ हम एक किए जाते हैं, और यह एकता एक सौभाग्य है जो विश्वासियों को मिलता है यीशु मसीह से। जब यीशु मसीह अपना उद्धार हमको देता है या बलिदान करने के कारण से हमको अनंत जीवन देता है, तो वह हमको अपने साथ एक करता है। वह अपनी आत्मा हमको देता है और उस एका होने से हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इस जुड़ने की चित्र को 4 पद में पतरस ने एक भवन के साथ दिखाया है, जिसका पत्थर, जीवित पत्थर, कोने का सिरा स्वयं यीशु मसीह है। और पिता ने इस पत्थर को, 4 पद बताता है, चुना है और बहुमूल्य ठहराया है। उसका कार्य परमेश्वर के सामने बहुमूल्य कार्य है और वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है ना। हम उस पत्थर में जुड़ते हैं और जुड़ने के उद्धार में जुड़ते हैं, और जुड़ने के कारण से हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं और उस आत्मिक घर में हिस्सेदार हो जाते हैं, जिसके बारे में पौलुस ने पहला कुरिन्थी उसके 6 अध्याय 19 और 20 पद में और पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 पद इत्यादि पदों में बताया है। इसके बारे में हम पिछली बार देख चुके हैं। और 5वें पद पे हम अध्ययन कर रहे थे कि हम जो विश्वासी हैं, नए नियम में कैसे हम अब पवित्र याजकों का पवित्र समाज बन गए हैं, हम कैसे याजक हुए हैं। पुराने नियम में जब याजक चुने जाते थे, पर वो परमेश्वर उसको चुनता था और याजकों का चुनाव, याजक जिम्मेदारी विशिष्ट होता था, और यह एक दिए गए नियम से किया जाता था। परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना, अलग किया। परमेश्वर ने हारून और उसके संतानों को चुना कि वे याजक के जिम्मेदारियों को संभाले। और इसके बारे में हम 3 अनुच्छेद में पाते हैं। लेवी व्यवस्था में पाते हैं और निर्गमन में पाते हैं और मलाकी में पाते हैं। निर्गमन में हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर याजकों का चुनाव करता है, कैसे वे सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। लेवी व्यवस्था में हम पाते हैं कि उनका अभिषेक कैसे होता है, और मलाकी में हम पाते हैं कि वे कैसे, किस प्रकार आज्ञाकारी हों और आज्ञाकारी उनको रहना चाहिए। क्या होगा जब वे अनाज्ञाकारी
होंगे। इसको भी हम मलाकी 2 अध्याय में पढ़ते हैं। जब हम पतरस यहाँ पुराने नियम के याजक प्रणाली को स्मरण कर रहा है कि कैसे ये याजकत्व का जो पद होता था, उनकी जो जिम्मेदारियां होती थी, वो किस प्रकार से होती हैं। निश्चय नए नियम में हम याजकों का समाज विश्वासी बन गए हैं और हम सभी याजक हो गए हैं, परंतु पुराने नियम के याजक प्रणाली से कई चीज़ें नए नियम में लिया गया है और उससे हम कई आत्मिक बातों की शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पुराने नियम में जिस प्रकार से परमेश्वर याजकों को चुनता था, उसी प्रकार से नए नियम में परमेश्वर विश्वासियों को अपने लिए अलग करता है। परमेश्वर याजकों को चुनता था। उसने अपने सार्वभौमिक इच्छा में हारून और उसके संतानों को, जो कि निर्गमन 28 अध्याय का 1 पद में बताता है, अलग किया कि वे उन सारे कार्यों के लिए अलग किए जाएं। उसी रीति से नए नियम में विश्वासियों का चुनाव परमेश्वर करता है। जब हम यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 16वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ यूहन्ना यह स्पष्ट करता है कि 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, 16वां पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यह चुनाव एक सौभाग्य है, एक प्रिविलेज है जो विश्वासी को मिलता है। और इफिसी 1 अध्याय के 4 पद में बोलता है, पौलुस लिखता है कि यह चुनाव पृथ्वी से के सृष्टि से पहले हो चुका है। विश्वासियों का विश्वास में आना, परमेश्वर के द्वारा चुना जाना एक सौभाग्य है। ठीक जैसे पुराने नियम में लेवियों का याजक होने के लिए चुना जाना होता था और लेवी गोत्र का भी चुनाव कि वे उस विशिष्ट कार्य को, उस बलिदान के कार्यों को पूरा करने के लिए अलग किए गए। ना जब हम उन 12 गोत्रों को स्मरण करते हैं तो हमको समझना होगा कि लेवी का गोत्र कोई प्रसिद्ध गोत्र नहीं था। लेवी का गोत्र वास्तव में सम्मान में सबसे निचले स्तर में आता था। क्यों? क्योंकि वे उनके पापी दशा के कारण से जाने जाते थे, क्योंकि वे बहुत मारपीट करने वालों में से थे। और इतना नहीं बल्कि उत्पत्ति जब हम 49 में पढ़ते हैं और उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लेवी गोत्र के लोगों को श्राप भी दिया था, परंतु परमेश्वर ने उनको आज इस कार्य के लिए चुना। वे योग्य बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह दिखा करके उनको चुना। यही सिद्धांत नए नियम में है। जब हम याजक होने के लिए चुने जाते हैं तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 26 पद बताता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। 28वां पद, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। 29वां पद, ताकि
कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। यह सिद्धांत हमको पुराने नियम के याजकों का चुनाव से ही मिलता है, जहां वे भी इसी तरह से चुने जाते थे। परमेश्वर अपने इच्छा, अपने सार्वभौमिक इच्छा से अपने लोगों को अपने पास खींचता है, और आज भी वह उन लोगों को खींचता है जो ज्ञानी नहीं, सामर्थी नहीं, बलिष्ठ नहीं, बल्कि मूर्ख हैं, जगत के सामने निर्बल हैं और कई मायनों में नीच और तुच्छ भी जाने जाते हैं। परमेश्वर अपने याजकों को चुनता है, पहला चीज। दूसरा, परमेश्वर जिनको चुनता है सेवकाई, जिनको चुनता है उनको योग्य ठहराता है। जिस प्रकार से वह लेवियों को चुन करके उनको कार्य करने से पहले उनको शुद्ध करता है, ठीक उसी रीति से नए नियम में वह विश्वासियों को विश्वास में आने से पहले अपने लहू से शुद्ध करता है, या कहना चाहिए अपने लहू के द्वारा विश्वास में उनको अनंत जीवन देता है। जब हम लेवी व्यवस्था 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां उस पूरे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक लेवी को शुद्ध किया जाता है। कैसे 6वां पद में पहले उसको धोया जाता है, 14 से 17 पद में वो पाप बलि चढ़ाता है, 18 से 21 पद में वो जिसको बोलते हैं बर्न्ट ऑफरिंग वो चढ़ाता है, और 22 से 29 पद में फिर उसको परमेश्वर के सामने समर्पित किया जाता है। ये सारे डिटेल्स हमको ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति याजक अपने मन से नहीं बन जाता, या अपने हिसाब से, अपने कार्यों के कारण से नहीं। परमेश्वर एक सिस्टम तैयार किया है पुराने नियम में, जिससे उस व्यक्ति को हो करके गुजरना था, तब जाकर के उसको वह इन सेवकाई के लिए, इन याजक के कार्यों के लिए उसके पास नियुक्ति होती, या वो नियुक्त किया जा सकता था। नए नियम में जब हम आते हैं, पौलुस ने हमको ये स्पष्ट किया कि कैसे यीशु मसीह का कार्य हमको शुद्ध करता है। हम खोलेंगे तीतुस की पत्री और उसका 2 अध्याय, तीतुस उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद में। तीतुस 2 अध्याय और 14वां पद बताता है, जिसने अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमारी चुनाव जो हुआ है, हमको एक नया जाति बनाया गया है, और वह परमेश्वर के शुद्ध किए जाने के, यानी कि यीशु मसीह के शुद्ध किए जाने के द्वारा ही संभव हुआ है। यही बात हम रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 35 पद में भी पढ़ते हैं। रोमी 3 अध्याय और 35 पद हमको बताता है, माफ कीजिएगा 25वां पद, 3 अध्याय का 25वां पद बताता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकरी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे।
सो यीशु मसीह के प्रायश्चित करने से, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हम शुद्ध किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमेश्वर अपने लोगों को, जिसको वो याजक होने के लिए चुनता है, उसको धोता, शुद्ध करता, बलिदान दिलवाता और उससे उसका पाप को शुद्ध करके वह उसको याजक के कार्य के लिए घोषित करता। तीसरा बात जो हम देखते हैं, जो पुराने नियम से हमको शिक्षा मिलता है, वह है कि परमेश्वर उन याजकों को वस्त्र पहनाता है, उनको सर्विस के लिए तैयार करता है। जब हम सेवा के लिए, जब हम निर्गमन 28 अध्याय और उसके 40 से 43 को पढ़ते हैं, 40 to 43, तो वहां पर उनके वस्त्रों का डिटेल दिया गया है कि कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से पत्थर लगे रहने चाहिए और वे किस प्रकार का होना चाहिए। ये विशेष वस्त्र इसलिए दिया गया था ताकि वे समझ सके कि वे दूसरों से अलग हैं और उनको शुद्ध किया गया है एक विशिष्ट काम के लिए, कि वे परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की गॉडलीनेस, उसके ईश्वरत्व को लोगों को दिखा सके। परमेश्वर ने उनको इस कार्य के लिए अलग किया ताकि वो बाकी जातियों को इस शुद्ध कार्य से परमेश्वर के धार्मिकता को प्रकट कर पाए। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को भी धार्मिकता के काम के लिए अलग किया गया और उनको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। पहले इन नए नियम के पद को पढ़ने से पहले हम भजन 132 को पढ़ेंगे, जहां पर भजन संगीता उसका 132 का 9 पद बताता है हमें कि कैसे परमेश्वर ने उनको अलग किया। 132 का 9 पद, तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। इसी अध्याय के 16वां पद बताता है, इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और उसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये वस्त्र का कार्य यह था कि वे धार्मिकता को बोध करे, धार्मिकता को दिखा पाए और लोग उससे जान सके कि वे एक विशिष्ट कार्य के लिए अलग किए गए हैं। नाउ यही चित्र हम नए नियम में भी देखते हैं। तीतुस माफ कीजिएगा, हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय के 5वें पद में वहाँ लिखता है, 4 अध्याय, परंतु जो काम नहीं करना वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना, माफ कीजिएगा, रोमी 4 अध्याय का 5वां पद, हाँ, उसके विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 30 पद भी इसी बात को बताता है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है कि वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमको, या हिंदी में धर्म लिखा है, वास्तव में उसका अनुवाद धार्मिकता है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह हमको अपना धार्मिकता देता है। विश्वास में वो हमको अपना धार्मिकता दे करके हमको याजकों का समाज का हिस्सा बनाता है। और चौथी बात हम देखते हैं कि ये याजक
परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त थे, उनका अभिषेक किया जाता था। लेवी व्यवस्था जब 8 अध्याय के 30 पद में पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि कैसे एक याजक को उसके ऊपर में अभिषेक किया जाता था। अभिषेक करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की सामर्थ और उसकी उपस्थिति उसके याजकत्व में, उसके याजक के जिम्मेदारियों में उपस्थित थी। नए नियम में भी विश्वासी जब विश्वास करता है यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह पर, तब वह अभिषिक्त किया जाता है। परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। रोमियो की पत्री के 15 अध्याय, रोमियो की पत्री के 15 अध्याय और उसके 13वें पद में जब हम पढ़ेंगे, वहां हम पाते हैं, रोमी 15 का 13 लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। विश्वासी जब अपने पापों का अंगीकार करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। वहां लिखा है कि वह सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण किया जाता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसकी आशा बढ़ती जाती है। और ये बात हम 1 कुरिन्थी के 12 अध्याय में, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय के 13 पद में भी देख सकते हैं। 12 अध्याय का 13 पद पौलुस लिख रहा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हमको अभिषिक्त किया गया है, और क्योंकि हम अब अभिषिक्त किए गए हैं तो हम याजकों के समान, अब पुराने नियम के याजकों के समान अब हम भी नए नियम में हमको भी विशेष अधिकार मिल गया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब चाहे जा सकते हैं। जैसे कि एक याजक को मिलता था कि वह मंदिर में प्रवेश कर सकता, वह बलिदान चढ़ा सकता और वह प्रार्थना और बलिदान के बाकी कार्यों को पूरा कर सकता था। उसी तरह से अब क्योंकि हम विश्वास में हैं और क्योंकि हमारा अभिषेक हो चुका है, हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। ये अब हमारे लिए एक सौभाग्य है। इस कारण से मसीहों को हर दम यीशु मसीह के साथ एका होने के कारण से, मिलने के कारण से अब उनको एक प्रिविलेज, एक सौभाग्य मिला है जो एक अविश्वासी को कभी नहीं मिलता है। अविश्वासी कभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा धोया और अभिषिक्त नहीं किया गया है। जल्दी से और 2 पॉइंट को हम देखेंगे जहां हम पुराने नियम के याजकत्व से या याजक प्रणाली से सीख सकते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि परमेश्वर उनको सेवा के लिए अलग करता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने देखा, परमेश्वर उनको चुनता है। दूसरा हमने देखा कि वही उनको इस सेवकाई के लिए अलग करता है, वही उनको कपड़ा पहनाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा में हमने देखा कि वही उनको अभिषिक्त करता है।
और पांचवा हम देख रहे हैं कि वही उनको सेवकाई के लिए अलग करता है। जब हम लेवी व्यवस्था 8 अध्याय के 33 पद पढ़ते हैं तो वहां हारून को कहा जाता है कि वह अपने संतानों के साथ अपने आप को अलग करे, और अलग करने के लिए उसको झुंड को छोड़ करके 7 दिन के लिए अभिषेक की प्रणाली में आगे बढ़ने के लिए अलग करता है। यह समय उसके अपने मन को तैयार करने का समय होता है, जब वो ऑर्डिनेशन के लिए, जब वो अभिषेक होने के लिए अलग किया जा रहा है। नए नियम में भी सेवकाई करने के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 1 अध्याय में 15 से 17 में कि वह अपने आप को वो संपूर्ण रीति से तैयार तो था, पढ़ाई उसकी हो चुकी थी, वह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान चुका था, लेकिन दमिश्क के मार्ग में उद्धार होने के बाद, पाने के बाद वो तुरंत वापस सेवकाई करने के लिए नहीं चला गया और प्रेरित बन करके सेवकाई नहीं किया, बल्कि उसने 14 साल समय बिताया अपने आप को तैयार करने के लिए। और क्योंकि उसने यह समय बिताया था, पौलुस ने यही शिक्षा तिमोथी को भी दिया। पहला तिमोथी हम देखते हैं उसके 3 अध्याय के 6वें पद में वो लिखता है कि फिर यह कि नया चेला ना हो सेवकाई करने के लिए, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाले। 5 अध्याय, पहला तिमोथी 5 अध्याय के 22वां पद में वो कहता है किसी प्रकार का शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से परमेश्वर याजकों को अलग करता था अभिषिक्त करने के लिए, तैयार करने के लिए, नए नियम में भी हम देखते हैं कि यह विशिष्ट सेवकाई करने के लिए भी लोग अलग किए जाते थे। और आखिरी पॉइंट जो हम देखते हैं वो है कि ये सारे याजक आज्ञा मानने के लिए अलग किए गए हैं। लेवीय व्यवस्था 10 अध्याय का 1 से 3 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम उन याजकों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया और वे अनाज्ञाकारी रहे। नादाब और अबीहू ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने या याजक पद का इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर को ग्राह्य नहीं था, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनके ऊपर में दंड डाला। इस कारण से पहला पतरस भी कहता है हम विश्वासियों को जो अब याजक कहलाते हैं कि आज्ञाकारी बालकों के समान हमें भी आज्ञा मानना है। आज्ञाकारी होने का माने है कि ये याजक परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, महत्व देंगे, हाई रिगार्ड होगा उनका, वे परमेश्वर के साथ चलेंगे और वे परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को आम लोगों तक सब समय पहुंचाएंगे। ये 3 प्रिंसिपल हम मलाकी 2 अध्याय पढ़ने से पाएंगे और यही बात हम नए नियम के याजकों में भी देख सकते हैं और उससे शिक्षा ले सकते हैं। ना जब हम 5वें पद में हैं और हमने बहुत अधिक समय बिताया याजक शब्द को समझने में, क्योंकि आगे जा कर के हम जब याजकों का समाज पढ़ेंगे तो उसको भी और समझेंगे जो 9वें पद में है, परंतु आज के लिए हम याजक के लिए इन 6 बातों को स्मरण करेंगे कि परमेश्वर उनको चुनता है, परमेश्वर उनको अलग करता है, परमेश्वर उनको सेवा के लिए अलग करता है, उनको अभिषिक्त करता है और आज्ञा मानने के लिए। ये सारी बातें नए नियम में भी पाई जाती हैं और इस कारण नए नियम के याजक को भी हम जो विश्वासी हैं हमारे अंदर में भी यह गुण पाया जाना चाहिए। लेकिन साथ में और बात भी है, वहां लिखा है कि 5वें पद, जीवित पत्थर हो गए हो, समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर क्या करना है अब
इन याजकों को ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। हमें अब फिजिकल सैक्रिफाइस यानी कि जानवरों का सैक्रिफाइस नहीं चढ़ाना है, क्योंकि पुराने नियम में वह सब बलिदान दे चुका गया है और यीशु मसीह के आने के बाद और किसी प्रकार का जानवरों की बलिदान की और आवश्यकता नहीं है। इस कारण से पतरस अब हमारा ध्यान उन बातों पर लगा रहा है जो हमको अब करना है, और वह है कि हमको अब आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, उसने अपना बलिदान दे दिया। उसके लहू के बहाने से, उस पर विश्वास करने से हमको अनंत जीवन मिल चुका है। परंतु हमारा बलिदान, क्योंकि हम याजक हैं, हमारा बलिदान चढ़ाने का कार्य अंत नहीं हुआ है। इसलिए अब हमारी बलिदान आत्मिक बलिदान होगी, और वह भी परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के कार्य वर्क ऑफ क्राइस्ट पर निर्भर होना चाहिए। और यह बलिदान उसी रूप में होना चाहिए जिसके बारे में वचन हमको बताता है, या वचन स्पष्ट करता है कि यह किस प्रकार का बलिदान होना चाहिए। जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी, हालांकि समय कम है, लेकिन पहला तिमोथी 2 अध्याय और उसका 5 और 6 पद, वहां लिखा है परमेश्वर एक ही है, यानी कि वही मध्यस्थ है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, एक ही बिचवाई है। और 6वां पद बताता है जिसने अपने आप को सब छुटकारे के दाम में दे दिया। सो पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह जो मध्यस्थ है अब सब दाम दे चुका है, इसलिए और कोई भी शारीरिक और फिजिकल सैक्रिफाइस बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब चाहिए कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्राह्य है। ना रोमियो की पत्री के 12 अध्याय का 1 पद बताता है कि 12 अध्याय का 1 पद बताता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो नया नियम हमको बताता है, पौलुस हमको स्पष्ट करता है, जब हम आत्मिक बलिदान की बात करते हैं तो सबसे पहले उस बलिदान में वो सारी बातें आती है जो शरीर से संबंध रखती है, यानी कि हमारे शरीरों से वो सारी बलिदान हो इस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, बलिदान रूपी तरीके से, जो पवित्र होगा और परमेश्वर को भावता होगा। यानी कि हम अपने बुद्धि से और हम अपने शरीर के हर एक अंगों को इस प्रकार से प्रयोग करेंगे जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। तभी हम जीवित सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान होगा। ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाना है जिसमें सब कुछ नष्ट होके खत्म हो गया और उसमें कोई प्राण नहीं रहा। नहीं, हमको अपने शरीरों को इस प्रकार से प्रयोग करना है जैसे हम जीवित पत्थर हैं, तो हमारा सैक्रिफाइस, हमारा बलिदान भी जीवित हो और वह अपने शरीरों से हो। अन्य जाति अपने शरीरों को पापी कार्यों में लगाते हैं, परंतु विश्वासियों को परमेश्वर का वचन हमको यह चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों देता है कि वे अपने शरीरों को, यानी कि बुद्धि को और उसके सारे अंगों को परमेश्वर के प्रसन्नता के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाएं और उसको उस प्रकार से चढ़ाएं। दूसरा तरीका इस आत्मिक बलिदान का है, वह है आराधना के द्वारा। पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय का 15 पद। वहां पर इब्रानी का लेखक बताता है 13 अध्याय का 15 पद में
कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सो प्रेज एंड वर्शिप यानी कि स्तुति रूपी बलिदान जो है, आराधना भी एक आत्मिक बलिदान है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो स्तुति करना है मात्र जय मसीह कहने से, प्रेज द लॉर्ड कहने से नहीं होता, बल्कि यह स्तुति रूपी में हम उन बातों को स्मरण करते हैं जो परमेश्वर के बारे में डिक्लेयर करता है कि वो कौन है, उसके बारे में आह्वान देता है, उसके बारे में लोगों को बताता है कि वो कौन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट, उसकी क्या गुण है। जैसे भजन का लेखक कहता है, आप यदि भजनों को पढ़ेंगे तो वहां पर कई ऐसे भजन हैं, अभी समय नहीं हमारे पास, लेकिन भजन 8 अध्याय उसका माफ कीजिए भजन 83 में देख सकते हैं, 86 में देख सकते हैं, 90 में देख सकते हैं, 99 में देख सकते हैं। इन सब भजनों में भजन के लेखक ने परमेश्वर के गुणों का व्याख्या किया। न केवल उसके गुणों का व्याख्या किया, बल्कि हमको उसके कार्यों का भी व्याख्या करना चाहिए। पूरा पुराना नियम मसीह के कार्यों का व्याख्या करता है, परमेश्वर यहोवा का व्याख्या करता है। भजन में तो है ही है, बल्कि भजन के अलावा में हम निर्गमन में और न्यायियों के पुस्तक में और यशाया में इन सब के बारे में देख सकते हैं। जब इब्रानी का लेखक कहता है 15 पद में कि हमको सैक्रिफाइस चढ़ाना है, बलिदान चढ़ाना है जो स्तुति रूपी हो, तो इसका माने नहीं है कि स्तुति रूपी में हम खाली स्तुति 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 कहें या प्रेज द लॉर्ड कहें या केवल जय मसीह ही कहें। परंतु वचन बताता है कि हमारा जो आराधना है वह अन्य जातियों के समान एक ही शब्द का बड़बड़ाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के कार्यों का व्याख्या करना है। उसके लिए वचन को जानना होगा, उसके लिए वचन में मनन करना होगा, उसके लिए वचन के साथ समय बिताना होगा। इसी 13 अध्याय इब्रानियों की पत्री के 13 अध्याय के 16वां पद में वहां लिखता है कि देखिए वो किस प्रकार से बलिदान और होता है, आत्मिक बलिदान। 16वां पद बताता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। कहने का मतलब यह है कि इब्रानी का लेखक समझता है कि केवल स्तुति बोलना ही आराधना नहीं है, बल्कि भलाई करना भी आराधना है और उदारता दिखाना भी आत्मिक बलिदान है। शेयरिंग सैक्रिफिशियली, उदार होना यानी कि देना। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ना शेयरिंग का माने, उदारता का माने ये नहीं है कि अपने बहुतायत में से थोड़ा बांटना। कई बार हम यही सोचते, बल्कि यहां उदारता यह स्पष्ट करता है, उससे 2 चीज है, बलिदान रूपी उदारता होना चाहिए और उस उदारता में दूसरे का भला होना चाहिए। और इसका उदाहरण पौलुस ने फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय के 10 से 19 पद में, जहां पर उसने फिलिपियों के उदारता के बारे में स्मरण किया, वहां उदाहरण वो देता है कि वो कैसे अपने बारे में भी बात करता है और कैसे उदार हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो उदारता में बलिदान है और यह आत्मिक बलिदान है। एक और आखिरी बात देख करके अंत करेंगे, वह है कि हमारा बलिदान रूपी आत्मिक बलिदान जो चढ़ाने को कहा गया, आत्मिक बलिदान चढ़ाना है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, वह बलिदान रूपी प्रेम भी है जो हम एक दूसरे के साथ
करते हैं, एक दूसरे विश्वासी के साथ करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का 24 पद में भी पढ़ सकते हैं और गलाती 5 अध्याय का 13 पद में भी पढ़ सकते हैं। इन सारी बातों से हमने 2 चीज सीखा है, बल्कि 2 से अधिक चीज सीखा है कि याजक होने का माने है कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं, हमको एक विशिष्ट कार्य सौंपा गया है, हमारा अभिषेक हुआ है और अभिषेक होने के कारण से हमको जो कार्य दिया गया है उसके अनुसार आज्ञाकारी होना चाहिए। ये तो याजक होने के बारे में। और दूसरी बात, जब याजक हैं तो हमारा हर कार्य बलिदान चढ़ाने का होना चाहिए। आत्मिक बलिदान, ये क्या होगा? आत्मिक बलिदान आराधना से होगा, आत्मिक बलिदान अपने बुद्धि के प्रयोग करने से होगा, अपने शरीरों के प्रयोग करने के समय में देखना पड़ेगा। आत्मिक बलिदान परमेश्वर के कार्यों और उसके गुणों का प्रचार करने से होगा। आत्मिक बलिदान बांटने से, उदारता दिखाने से होगा। और आखिरी में हम लोगों ने देखा कि आत्मिक बलिदान एक दूसरे के साथ बलिदान रूपी प्रेम करने से होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस पद पर आप और मनन करें। अगली बार हम 6 पद से आगे देखेंगे और हम देखेंगे कि याजकों का समाज की और क्या क्या विशेषताएं हैं। धन्यवाद।